वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर द जू। ठीक है। और जू आपको याद होगा अभी हमारे स्कूल का टूर गया था जहाँ हम लखनऊ का जू गए थे। याद है आपको? वहाँ हमने कितने सारे जानवर देखे थे। तो वही बस ये चैप्टर है, उसी में हमें पढ़ना है। कुछ वहाँ पर बातें भी हुई थी, है ना? जैसे बातें वहाँ पर हुई थी इस जू में भी हुई थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है द जू। टुडे इज संडे। आज संडे है। जय एंड ज्योति आर गोइंग टू विजिट द जू। जय और ज्योति कहाँ जा रहे हैं? विजिट करने यानी घूमने। कहाँ पे? जू में घूमने जा रहे हैं। दे आर गोइंग विद देयर पेरेंट्स। वो अपने माता और पिता के साथ जा रहे हैं। देयर फादर बाइज टिकट्स एंड दे गो इनसाइड द जू। इनके जो पिताजी हैं इन्होंने टिकट खरीदी और टिकट लेने के बाद ये जू के अंदर एंटर हुए। ज्योति लुक्स एट द पिकॉक। शी कॉल्स जय। जय उसका भाई। जैसे ही ज्योति ने पिकॉक को देखा, ज्योति ने चिल्लाया, हे पिकॉक देखो। जैसे कि आपने किया था, कहीं कोई आप एनिमल देख रहे तो आप चिल्ला के बता रहे थे, हे ये देखो अपने बेस्ट फ्रेंड को, ये देखो शेर, ये देखो बब्बर शेर, ये देखो हिरन, ये देखो एलिगेटर। बोल रहे थे ना आप ये सब। यही है। तो ज्योति, जय लुक, जय देखो, अ पिकॉक इज डांसिंग हियर। पिकॉक यहाँ पे डांस कर रहा है। जय, इट इज सो ब्यूटीफुल। ये कितना प्यारा लग रहा है। ज्योति ने कहा, जय यू नो द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। जय, क्या तुम जानते हो पिकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है? देन दे मूव टू द हाउस ऑफ अ जिराफ। उसके बाद वो जिराफ की ओर चले गए। जय, ज्योति लुक एट द जिराफ। ज्योति जिराफ की तरफ देखो। फ्लिप योर पेज नंबर 70। ज्योति कहती है, हाउ टॉल इट इज। ये कितना बड़ा है। हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड द जिराफ। और जिराफ के पीछे कौन खड़ा है? मतलब कैसे खड़े हो सकते हैं? जय, इट्स बेबी जिराफ। वो जिराफ के बच्चे खड़े हैं। ज्योति, लुक द बेबी जिराफ इज पुलिंग द टेल ऑफ इट्स मदर। देखो, जो बेबी जिराफ है वो पुल मतलब खींच रहे हैं, अपनी मम्मी की पूंछ को वो खींच रहे हैं। फादर, इनके पिता ने कहा, लुक हु इज इन द केज। देखो इस केज में कौन है। केज का मतलब ये आप देख पा रहे हैं, जिसमें शेर बंद है, इसको केज बोलते हैं। केज। ज्योति, ओ इट्स अ लॉयन। ये शेर है। जय, इट्स वेरी बिग। ये तो बहुत बड़ा है। फादर, इट इज रोइंग लाउडली। इसकी जो दहाड़ने की आवाज होती है वो बहुत मतलब लंबी होती है या बहुत लाउड होती है, बहुत तेज होती है, ऐसा पिता ने बताया। मदर, कम हियर, लुक दीज एट दीज एनिमल्स। इधर आओ और कुछ और जानवर देखो। जय, दीज आर डियर। ये हिरन है। दे हैव लॉन्ग हॉर्न ऑन देयर हैंड्स। इनके पास इतने लंबे लंबे हॉर्न, हॉर्न मतलब सींगे हैं उनके हेड पर। ज्योति, दे आर सो ब्यूटीफुल। ये कितने सुंदर हैं। नाउ दे लुक एट द मंकी। उसके बाद वो मंकी को देखने लगे। जय, ज्योति, लुक मंकी आर हैविंग फन। ज्योति, देखो तो मंकी कितना फन कर रहे हैं। ज्योति, कैन आई गिव बनाना टू दिस बेबी मंकी। क्या मैं इस छोटे से मंकी को या मंकी के बच्चे को एक बनाना दे सकती हूँ? जय ने कहा, नो
यू कांट इट, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। देयर पेरेंट्स कॉल्ड देम, उनके पेरेंट्स ने भी कहा। इट इज़ टाइम टू गो बैक होम, अब टाइम हो गया है घर जाने का। दे रिटर्न होम होम हैप्पीली, वो घर वापस खुशी खुशी आ गए। अब आप आ जाएंगे पेज नंबर 71 पे। यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग दी हुई है, ठीक है। आपका चैप्टर क्लियर हो गया बेटा, ठीक है, मैंने पढ़ा दिया है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। जिसकी मीनिंग ना आ रही हो और या तो जिसका मतलब ना समझ में आ रहा हो, आप सब मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगी, उसमें आपका रिप्लाई मैं करूँगी। इसके अलावा मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क क्या है, ये जो आपका पेज नंबर 71 पे वर्ड मीनिंग लिखी है, इसे आपको फेयर में लिखना है, ठीक है। और इसके बाद आपको जितनी एक्सरसाइज नज़र आ रही है इस पेज में 71 पे, इसमें आपको एक भी नोटबुक पे नहीं लिखना है वर्ड मीनिंग के अलावा, जैसा कि हम पहले भी करते आ रहे हैं, है ना। अब आप आ जाइए पेज नंबर 72 पे। 72 पे आप देखेंगे सी नंबर तक आपको अपने नोटबुक में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन डी नंबर, जो डी नंबर है हमारा, ये क्वेश्चन आंसर का सेक्शन है, इसे हमें पूरा करना होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आंसर के लिए आप परेशान मत होइएगा। मैं जैसे ये वीडियो आप तक पहुंचाऊंगी, आप पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर पहुंचा दूंगी, जिससे कि आप अपनी बुक भी फिल कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर वगैरह भी हो जाएगा। ई नंबर है हु सेड, अब ये तो आप खुद कीजिएगा, हु सेड किसने किससे कहा, ठीक है। और एक बात और, सबसे पहले इस बुक को फिल करने की कोशिश आप करेंगे, मैं आंसर तब भेजूंगी जब आप कोशिश कर चुके होंगे। जिसका राइट होगा उसके लिए वेरी गुड, 5 स्टार भी रेडी है, ओके। और जिसका गलत होगा कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट टाइम अच्छा करेगा और आंसर से मैच करके उसको ठीक भी करना है, ठीक है। अब आप पेज नंबर आ जाइए मेरे साथ 73 पे। 73 दिस इज आई थिंक 73, यस। वर्ड पावर, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट देयर नेम, अब इनके आपको नेम लिखने हैं, है ना। अब हम टूर गए थे, हमने जिराफ देखा था, हमें जिराफ लिखना है। हमने राइनोसिरॉस देखा था, वो लिखना है। डियर है ना। स्टेज है, क्रोकोडाइल है, मंकी है। इसके बाद अब बूस्ट योर ग्रामर, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड वर्ड्स, यू कैन मेक अदर चेंज इफ़ यू नीड। ये जितने भी ब्लू से लिखे हैं इनका आपको प्लूरल बदलना है, सिंगुलर और प्लूरल मैंने आपको कई बार समझाया है, ये आपको करना है, खुद से ही करना है और कोई गलती नहीं करनी है, मैं चेक करूँगी। नेक्स्ट आ जाइए 75 पे, सॉरी 74 पे। लिखा है मैच देयर एनिमल विद देयर क्वालिटीज़, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं और ये साइड में आपके एनिमल बने हैं, है ना। इनकी क्वालिटी से इनको आपको मैच करना है। तो जैसे कि पॉइजनस, जहर किस में होता है, तो आपको पता ही है, स्नैक, स्नैक को आप मैच कर देंगे। इसी तरह से फेथफुल, वफादार कौन होता है, नॉटी, शरारती कौन है, क्लेवर, चालाक कौन है, डेंजरस, खतरनाक कौन है, इस तरह से करना है। लिसन, ask your teacher about the wild animal, listen to him carefully and any write 4 points। ये वर्क भी आपको करना है, क्यों, क्योंकि हम अभी हाल ही में 30 नवंबर को टूर गए थे ना। तो वहाँ हमने जो भी देखा था, हम क्या 4 लाइनें नहीं लिख सकते उसके बारे में, डेफिनेटली लिख सकते हैं ना। गलत हो या सही हो हम लिख सकते हैं और हम लिखेंगे, ओके। और उसके बाद अगर कुछ रॉन्ग होता है तो मैं राइट कराऊंगी आपका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, इन ये शब्द लिखे हुए इनको आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ना है। PLPRSCSKSL, इस चिल्ला चिल्ला के पढ़ने का मतलब ये नहीं है अलाउड कि आपसे वो शोर मचाने की बात कर रहा है, वो ये चाह रहे हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से आ जाए। PL यानी
plane, place, plate, plum, price, price, prince, private, scene, scale, scent, score, skip, skate, skin, sky, slate, sleep, स्लीप श और एक छुप गया है जो कि स्नो है या शो है, ऐसा ही है कुछ। ओके, इसके बाद आज आप पेज नंबर 75 पे आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एनिमल्स आर फ्रेंड, एनिमल्स आर आर फ्रेंड्स, नेम द 6 डोमेस्टिक एंड 6 वाइल्ड एनिमल। जो जानवर होते हैं वो हमारे मित्र होते हैं। कुछ डोमेस्टिक जानवर होते हैं, कुछ वाइल्ड एनिमल होते हैं। डोमेस्टिक जानवर बेटा कौन होते हैं? जिन्हें हम घरों में पाल सकते हैं, जैसे कि बफेलो, काऊ, है ना, डॉग। इस तरह से हमारे और भी एनिमल होते हैं जिन्हें आप सोच के लिखिएगा, रैबिट वगैरह। अब मैं सब नहीं बताऊंगी, आपको खुद देखना है। वाइल्ड एनिमल में इतना समझिए, वो जानवर जो आपने जू में देखे हैं, है ना, लॉयन, डियर, बियर, जिराफ। अब मैं सब नहीं बताऊंगी, इतना बहुत है एग्जाम्पल के लिए, आपको फिल करना है। आगे लिखा है एक्टिविटी टाइम, लुक एट द पिक्चर एंड टॉक इन पेयर। अब क्या करना है, घर के आसपास में कोई जो पढ़ा लिखा हो उसके साथ में ये बातचीत आपको करनी है। वेयर डू द वाइल्ड एनिमल लिव्स, ये एक बच्चा पूछ रहा है कि जानवर कहाँ रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, मैम ने जवाब दिया, सॉरी सर ने जवाब दिया कि वाइल्ड एनिमल फॉरेस्ट, जंगल में रहते हैं। और इसके बाद लड़की ने क्वेश्चन किया व्हाट डू दे ईट, वो क्या खाते हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, कुछ एनिमल प्लांट्स खाते हैं, बट सम ईट फ्लैश और अदर एनिमल्स, कुछ जानवर मांस खाते हैं, फ्लैश मतलब मांस खाते हैं, और दूसरे जानवरों को खाते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर अब क्लियर हो गया होगा। और ये इतना ही था, इससे ज़्यादा अब नहीं है कुछ भी इसमें। मैंने सारी आपको रीडिंग करा दी है। हाँ, मैंने आपको रीडिंग करा दी है सारी, अब कुछ रह नहीं गया बेटा इसमें। ओके, तो मैं उम्मीद करूँगी आपने जितना पढ़ा ईमानदारी से आपने पढ़ा होगा, जितना समझा ईमानदारी से आपने समझा होगा, और किसी भी चीज़ की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। होमवर्क अपने समय से होना चाहिए, ठीक है। और पढ़ाई पे गौर कीजिए और ध्यान दीजिएगा, हम अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं। स्कूल जब ओपन होंगे तो मैं कोर्स चेक करूँगी, जिसका कोर्स मुझे नहीं मिलेगा वो फिर समझ रहे ना, पनिशमेंट का भागीदारी होगा। और दूसरी बात ये, वीडियो अपलोड करने के बाद मैं आपको केवल ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे का वक्त दूंगी। 6 घंटे के वक्त के बाद मैं वीडियो चैट, जितने भी इसके चैट है, डिलीट कर दूंगी। यानी कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें से, समझ गए आप? कोई वॉइस नहीं मिलेगी, कोई भी आपको इसमें लिखावट नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये आपकी जिम्मेदारी। आप ये सोचें कि हम वर्क बाद में कर लेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। 6 घंटे का वक्त बहुत होता है, घूम फिर कैसे भी करके आप काम को पूरा कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आपके साथ पेरेंट्स बैठे हैं तो एक मैसेज पेरेंट्स के लिए भी है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि उनका बच्चा अगर क्लास अटेंड कर रहा है तो बेवजह की वो जेस्चर ना भेजें, स्टिकर्स ना भेजें, बार बार किसी चीज़ को वो रिपीट ना करें। और उनसे कहा जाता है अपना होमवर्क सेंड करने के लिए, तो वो अपना होमवर्क सेंड करें। अगर वो इसमें मना करते हैं तो आप उनसे कहें कि अपना होमवर्क सेंड कीजिए मैम को सबसे पहले। बिकॉज़ ऑफ होमवर्क सेंड ना होने से कुछ भी पता नहीं चलता है कि बच्चे काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। इतनी छूट तो नहीं दे सकते कि आप होमवर्क भी ना करें। इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चे पे ध्यान दें कि वो होमवर्क अपना पूरा अच्छे से करे, ठीक है। पेरेंट्स से मेरी इतनी गुजारिश थी और अब मैं क्लास ओवर करने जा रही हूँ। सो थैंक यू, गुड लक एंड गुड बाय।